नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीपीएससी 2021 के लिए नया पेड ग्रुप हमारा स्टार्ट हो गया है। मैं पहले ही बता दूं आपको, वीडियोस हमारे पहले भी फ्री थे, अभी भी फ्री हैं, आगे भी फ्री रहेंगे। सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग सिर्फ ये प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करते रहिए। पूरी कंप्लीट तैयारी होती रहेगी यहाँ पे, और जितने भी हम पीडीएफ देंगे, जो लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो है वो इसी प्लेलिस्ट में जुड़ते रहेंगे। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ की जो पेड ग्रुप की टाइम प्लान वाली पीडीएफ है वो भी यहाँ पे शेयर कर दी है। इसमें पूरा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो जो है वो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। पेड ग्रुप में मटेरियल देखें, ये सिर्फ पेड ग्रुप वाले देख सकते हैं। प्लस मैंने यहाँ पे 4 प्लेलिस्ट आपको दिखाई हैं। ये वाली प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरी तैयारी होती रहेगी। एक यूपीपीएससी 2021 के लिए प्लेलिस्ट है, एक एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, एक आपकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट हो गई, प्लस प्री 2021 के लिए टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट हो गई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट हो गई। ये सब अलग अलग सेग्रीगेट करके दिया है ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे इन सबको फॉलो करने में। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, 2 नंबर है, इन्हीं पे बात कर सकते हैं। 8564880530 9690660889 यहाँ पे बात करके पूरे कंप्लीट पेड ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं आप। पेमेंट यहाँ पे 8500 है, कंप्लीट सब कुछ इसी में मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, पूरा समरी मिलेगी, कंपाइलेशन मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, क्विज मिलेगी। प्री वाला जो पूरा जीएस मटेरियल है प्लस डिस्कशन वाला ग्रुप रहेगा, सीसेट वाला पूरा हम देंगे, इंटरपर्सनल स्किल छोड़ के सब कुछ इसी पेड ग्रुप में आपको कराया जाएगा। एक फाउंडेशन बैच टाइप का है। प्री और मेंस की कंप्लीट जो है करीबन प्री की पूरी तैयारी होगी और प्री और मेंस का जो करीबन 40-50% सिलेबस कॉमन है वो वाला यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पूरी आपकी हो जाएगी इस ग्रुप से। मेंस में सिलेक्शन के लिए वैसे भी आंसर राइटिंग की जरूरत होती है, मेंस 2021 का अलग से बाद में खोलेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये देख सकते हैं। और जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, फ्री पिक्स मिलती रहेंगी, कुछ फ्री पीडीएफ होंगी वो मिलती रहेंगी, प्लस सारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सिर्फ आपको इसी टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं देते हैं कई बार, यहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना है, चाहे पेड ग्रुप के हो चाहे फ्री ग्रुप के हो। पेड ग्रुप वाले चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं जब तक वो हमारे पेड ग्रुप में है। पेड ग्रुप में जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए बस उतना ही करना है, जितना आपको वीडियो बताए जाए जो वो देखने हैं। पेड ग्रुप में सुविधा यही है, इसकी सारी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेंगी। पूरा करंट अफेयर की पीडीएफ, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, ये सब कुछ पेड ग्रुप में मिलेगा। प्लस पेड ग्रुप में एक डिस्कशन वाला ग्रुप रहेगा, वहां पे आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, प्लस पूरा जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। प्लस उसके अलावा हम एग्जाम से पहले कुछ क्विजेस चलाते हैं सिर्फ पेड ग्रुप के लिए, वो आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएंगी। प्लस कुछ स्पेशल पीडीएफ होंगी वो आपको पेड ग्रुप में मिल पाएंगी। टेस्ट सीरीज जितनी भी होंगी उनके वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन उनका जो है डिस्कशन पूरा पेड ग्रुप में रहेगा, प्लस पीडीएफ पूरी पेड ग्रुप में ही मिल पाएगी। पूरा करंट अफेयर की आपकी पेड ग्रुप से तैयारी हो जाएगी। पेड ग्रुप में यह है कि आप पूरा अगर ये बैच ज्वाइन करते हैं यूपीपीएससी 2021 का, तो जीएस प्लस करंट अफेयर की कंप्लीट तैयारी हो सकती है। एक तो यूपी पीसीएस के लिए तो होती ही है, प्लस बाकी अगर किसी स्टेट पीसीएस का सिलेबस जीएस का करंट अफेयर का यूपी पीसीएस के समान है तो पूरी तैयारी हो जाएगी। और करंट अफेयर जो ओनली करंट अफेयर वाला हमारा ग्रुप है वो सारी चीजें इसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसमें मतलब डेली भी करंट अफेयर मिलेगा, मंथली भी मिलेगा, प्लस जो बीच बीच में कंपाइलेशन पापा वीडियो आते रहते हैं वो भी, प्लस यूपीपीएससी 2021 के लिए जितने भी पापा वीडियो जरूरी हैं उन सब की पीडीएफ यहीं पे मिल पाएगी। कुछ स्पेशल पीडीएफ बनती है पेड ग्रुप में, कोशिश करता हूं मैं हालांकि उन पे भी वीडियो बनवा दूं, अगर कई बार टाइम से जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है तो, लेकिन पेड ग्रुप में पीडीएफ तो वहां पे दी ही जाएंगी। ठीक है, कोशिश हमारी रहती है कि सारे वीडियो फ्री कर दें। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं एक एक शब्द यहां से ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसमें बताया जा रहा है वैसे ही करना होगा, तभी यहां पे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी। जो चीजें रिसर्च करनी है वो सब हमने कर ली हैं, जितना आपको यहां पे बताया जा रहा है बस उतना पढ़ लीजिएगा। 2017 से लेकर 18 से लेकर 19-20 हमने लगातार जो सिलेक्शन दिए। 2020 का रिजल्ट अभी आने वाला है, अभी आप देख लेंगे ये वाला रिजल्ट 2020 का अभी तक का हाईएस्ट रिजल्ट रहेगा। देखिए, ये हमारे पेड ग्रुप में अभी तक कितने सवाल आए, किसमें, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा डेटा यहाँ कंपाइल करके। 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। प्री में देखिए यूपीपीसीएस का पैटर्न कैसा है, पहले होगा प्री, ये क्वालिफाइंग राउंड है, फिर होगा आपका मेंस, इसके बेसिस पे प्लस इसके बाद इंटरव्यू होगा। इन दोनों के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। प्री का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको मेंस की टिकट मिल जाए, मेंस की एंट्री मिल जाए, लेकिन वो मेंस की एंट्री लेना ही बड़ा मुश्किल है यूपीपीसीएस में, क्योंकि सीटें होती हैं कम और सिलेक्शन होते हैं 13 गुना, प्लस निगेटिव मार्किंग भी है। और यूपीपीसीएस का जो प्री का सिलेबस है वो यूपीएससी का तो है ही, प्लस यूपीपीसीएस की अलग स्पेशलिटी वाला जो फ्लेवर है वो वाली चीजें भी इसमें आती हैं। प्री में क्या होता है, एक जीएस का पेपर होगा, एक सीसेट का पेपर होगा। सीसेट में 33% मार्क्स लाने होते हैं और जीएस में आपको 200 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं।
इसमें कट ऑफ बनता है, तो वो कोई डिसाइडेड नहीं होता है, वो हर बार जो है वेरी करता रहता है, लेकिन करीबन 70% के आसपास आपको कट ऑफ लाना होता है। अगर 70% से ज़्यादा आपके सही है नेट में तो आप आराम से प्री क्लियर कर लेते हैं। पिछले 5-6 साल का अगर डेटा देखेंगे तो मेंस का अलग है, जीएस 1 2 3 4 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के, प्लस ए से हिंदी होता है 150 नंबर का, 300 ये हो गया, प्लस एक ऑप्शनल होता है 200 नंबर का, 2 पेपर होते हैं, तो ये हो गया टोटल हिसाब किताब। 1500 नंबर का होता है मेंस, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, 1600 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये है टोटल पैटर्न यूपी पीसीएस का। अब इसमें देखिए जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो मैंने यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। 2017 में हमारे जो पेड ग्रुप के मटेरियल से 122 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 134 आए थे, 2019 में 117 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 124। 150 में जो जीएस का है उसमें से ये मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जहां से सिलेक्शन होता है, जहां से कट ऑफ निकलता है प्री का, 2017 में हमने प्री में 98 सिलेक्शन थे हमारे, मेंस में 58 और फाइनल सिलेक्शन हुए थे 2017 में 17। 2018 में प्री में 980 सिलेक्शन हुए थे, जिसमें से पेड ग्रुप में थे करीबन 489। ठीक है, और प्लस मेंस में सिलेक्शन हुए थे 124, फाइनली सिलेक्शन हुए थे 2018 में 52। 2019 में अगर आप बात करेंगे जो है टोटल सिलेक्शन हुए थे 498, और इसमें से पेड ग्रुप में से थे 256 समथिंग जो है सिलेक्शन हुए थे पेड ग्रुप से। प्लस हमारे ऐसा नहीं कि जो पेड ग्रुप में नहीं होते हैं उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं, वो भी हो सकते हैं, अगर बशर्ते स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो कंप्लीट लिस्ट आपको मैंने 4 बताई वो फॉलो करते रहें, प्लस फ्री वाला टेलीग्राम देखते रहें, सारी चीज जैसे बताई जाए वो करते रहें। पेड ग्रुप के पैरेलल आप भी चल सकते हैं, बस आपको सारी चीजें एकदम अप टू डेट रखनी होंगी फ्री वाले टेलीग्राम से प्लस प्लेलिस्ट से। ठीक है, सारी चीजों के क्योंकि हम वीडियो दे देते हैं। हाँ, कुछ चीजें जैसे डिस्कशन वाला ग्रुप हो गया, स्पेशल पीडीएफ, वो शायद ना मिल पाए, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है आपको फ्री में भी मिलती हैं। 2019 का मेंस का रिजल्ट अभी बाकी है और फाइनल रिजल्ट भी बाकी है। 2020 का भी प्री और मेंस प्री का रिजल्ट बाकी है, भी प्री हुआ है, तो इसके साथ ही जो है 2021 की स्ट्रेटजी पूरी स्टार्ट करते हैं। देखिए पेड ग्रुप वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो है। स्ट्रेटजी वीडियो में जैसे बताया गया है वैसे ही फॉलो करना है आपको। जो चीजें बताई जा रही हैं, जैसे बताई जा रही हैं, जितना दिया जा रहा है वो सारी चीजें पढ़नी है। अगर आप चाहें तो कुछ वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ को स्किप नहीं कर सकते हैं। पीडीएफ हमारी सारी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर की भी पढ़नी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज की पढ़नी पड़ेगी आपको, और जो है टेस्ट सीरीज लगाने का एक मेथड होता है वो मैं अभी बताता हूं आपको, और समरी पीडीएफ पढ़नी पड़ती है, कंपाइलेशन हम हर बार अपडेट करते हैं वो पढ़नी पड़ती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पढ़नी पड़ेगी, प्लस कुछ स्पेशल पीडीएफ टाइम टाइम पे दी जाती हैं आपको अपडेट करने के लिए। करंट अफेयर के टेस्ट होते रहते हैं, प्लस डिस्कशन ग्रुप में हमारे हर वीकली जो है सीसेट के टेस्ट होते रहते हैं। ये सब में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें करंट अफेयर हमने पहले से ही देना चालू कर दिया है। करंट अफेयर 2021 वाले ग्रुप में मैंने पिछले एक साल का जो कंपाइलेशन पापा वीडियो बनाया है, नवंबर 2019 से लेके आपका अक्टूबर 2020 तक का, वो वाला दे दिया है। वो अगर आपको अभी लेटेस्ट में कोई एग्जाम है 66 या फिर कोई भी बीपीएससी या कोई भी लेटेस्ट में एग्जाम है, आपको ये फायदा दे सकता है। मतलब पिछला वाला जो करंट अफेयर है वो भी मैंने इसमें शेयर कर दिया है। बाकी ये सब चीजें जो है स्ट्रेटजी, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, बेसिक बुक्स, ये सब जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको इसी वाले वीडियो में दी जा रही है, कैसे क्या करना है। पेड ग्रुप में जो लोग यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको 2 ग्रुपों में जोड़ा गया होगा। एक है आपका मटेरियल पेड ग्रुप, ये वाला ग्रुप तब तक चलेगा या तो जब तक यूपीपीएससी 2021 का प्री नहीं हो जाता है, और या फिर अगर जो है मान लीजिए जैसे प्री हो गया अगस्त 2021 में, ठीक है, तब भी ये ग्रुप का जो मटेरियल है इसमें करंट अफेयर का अपडेट आना बंद हो जाएगा प्री के बाद, लेकिन एक ग्रुप चलेगा दिसंबर 2021 तक, ताकि आप लोग अपना पीडीएफ इसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी हर बार जो कंपाइलेशन पीडीएफ है, समरी पीडीएफ है, हम उसको अपडेट करवाते रहते हैं, और करंट अफेयर तो वैसे भी अपडेट होता है। पुराने जो लोग हैं 2020 वाले, वो अगर चाहें तो इसमें यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, 500 का उनके लिए डिस्काउंट रहेगा। अगर वो 8500 की पिछली बार की जो स्लिप है वो पेमेंट प्रूफ यहाँ पे भेजेंगे तो। ठीक है, तो डिस्कशन ग्रुप और ये वाला जो है खुल चुका है ऑलरेडी, ये चल रहा है अभी। डेली का टारगेट आप ये समझ लीजिए 4-5 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, और प्लस इसमें वीकेंड पे आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला ग्रुप वर्किंग जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी है, जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए भी है। इसमें देखिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ना है, लेकिन ये जरूर है कि आपको डेली के 5-6 घंटे आपके आसपास 4-5 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक होनी चाहिए। चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, चाहे कोई त्यौहार आए, पढ़ना आपको डेली पड़ेगा। यहां पे मैं एक टेंटेटिव शेड्यूल बताऊंगा आपको, उस हिसाब से आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली अपडेट होना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर हम देते हैं ऑलमोस्ट 1 आध दिन का बीच में गैप छोड़ के, ताकि आप लोग डेली करंट से भी अपडेटेड रहें, और वो इसलिए दिया जाता है डेली वाला ताकि आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। हालांकि ये प्री का ग्रुप है, लेकिन मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको देते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेन जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस तभी काउंट की जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारी पूरी पीडीएफ में कौन कौन सी पेड ग्रुप में मिलेंगी, एक समरी वाली पीडीएफ होंगी, सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन होंगी। कंपाइलेशन 2021 वालों को अभी नहीं मिलेगी, उसमें अभी पूरा अपडेट करना है, तो ये हम देंगे आपको जनवरी में, शेयर करेंगे जनवरी या फरवरी में। ठीक है,
टेस्ट सीरीज जो है हमारी 1 दिसंबर से चालू हो रही है, तो आप उसमें अपडेट करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज का मेथड क्या है वो भी समझ लीजिए, शुरू में ही बता दे रहा हूं ताकि बाद में ना पूछना पड़े। इस वाले वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा अगर आप पूरा यहां पे सुनेंगे लास्ट तक। अगर फिर भी आपके कोई डाउट बचेंगे तो डिस्कशन ग्रुप आपके पास है, पूरा आपके पास रहेगा जब तक आपका प्री नहीं हो जाता है। आप आराम से जितने चाहे उतने सवाल पूछो, जब जब पढ़ने में फंसो, कोई कॉन्सेप्ट में फंस गए, किसी चीज में फंस गए, कोई गाइडेंस चाहिए, सब कुछ वहां पे दिया जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। टेस्ट सीरीज का ये होता है फॉर्मेट कि भैया इसमें हमारी टेस्ट सीरीज की होती है पीडीएफ, ठीक है। टेस्ट सीरीज में हम पीडीएफ देते हैं, कोई ऐसा पोर्टल नहीं कि आप वहां पे जाके ऑनलाइन कर रहे हो, क्योंकि आपको ये एग्जाम देना है ऑफलाइन, तो पोर्टल का मतलब भी नहीं है यहाँ पे। आप पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड करिए, 8 बजे आपको शेयर की जाएगी जिस दिन भी टेस्ट होगा, 8 बजे करनी है आपको। स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है, स्टॉप वॉच लगा के 1 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करना है पूरा। 1 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे या फिर 100 क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन वाइज हम टेस्ट सीरीज यहाँ पे 35 दे रहे हैं, जो भी पेड ग्रुप में अभी एडमिशन लोग ले रहे हैं उनको 35 मिलेगी मिनिमम, प्लस कई सारे कुछ सरप्राइजिंग टेस्ट होंगे, सरप्राइज टेस्ट होंगे, वो आपको देने पड़ेंगे, वो आपको अपडेट करने के लिए। मतलब कुल मिला के पेड ग्रुप में जो चीजें दी जा रही है डेली आप फॉलो करते रहेंगे, सिलेक्शन आराम से होकर रहेगा। हर बार हम अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। आपने देखा 120 से लेकर 130 क्वेश्चन 150 में से हमारे से आते ही आते हैं, और सिलेक्शन होता है कितने पे, 95 से लेकर 100 पे। मतलब एटलीस्ट आप अगर जो है 10-15 क्वेश्चन और गलत भी मान लो तब भी आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। 2020 वाले पेड ग्रुप में कई सारे पेड ग्रुप के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 105 से भी ज्यादा क्वेश्चन सही हैं, जबकि पेपर इतना जो है तिकड़मी आया था फिर भी, ठीक है। तो टेस्ट का मैं प्रोसीजर आपको बता रहा था। टेस्ट में क्या करना है, 8 बजे आपको टेस्ट दिया जाएगा रात में। अगर कोई लेट नहीं हुआ, कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो 1 आध घंटे आगे पीछे हो सकता है, वो आपको तुरंत वहां पे ग्रुप में बता दिया जाएगा। 8 बजे से जैसे ही टेस्ट आपके पास मिले स्टॉप वॉच लेके बैठिए, 1 घंटे में आपको टेस्ट करना है पूरा। पहले क्वेश्चन देखने हैं, तुरंत अटेम्प्ट करना है एक पेपर पे लिख के, और फिर उसके लास्ट में आंसर की दी हुई है और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको मिलाने हैं पूरे क्वेश्चन की कितने भैया आपने सही किए। 40-50% अगर आपका स्कोर आ रहा है कि मतलब तो ठीक है। कई बार कुछ टेस्ट हमारे कुछ जानबूझ के ही कठिन बनाए जाते हैं, कुछ सरल भी होते हैं, कुछ एकदम बैलेंस भी होते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि पेपर का जो रूप होता है, जब आप पेपर देने जाओगे आपको कुछ नहीं पता है कि पेपर का ईजी आएगा, कठिन आएगा, नॉर्मल आएगा, मॉडरेट आएगा। इसीलिए हम हर वैरायटी के जो है टेस्ट आपको देते हैं, ताकि आप जितनी भी एग्जाम में कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए आप सभी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। वो पूरी तरह से तैयार करवाना है हम आपको, इसलिए, ठीक है। तो ये 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद जितने टेस्ट के क्वेश्चन दिए हैं उनको फिर रिव्यू करना होता है। मान लीजिए कोई गलत हो भी गया है तो भी आपका आगे ना गलत हो। किसी क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तो अगर मान लीजिए तीनों सही हैं तो आपको तीनों पढ़ने हैं, क्योंकि वो पूरी इंफॉर्मेशन है। टेस्ट सीरीज भी एक इंफॉर्मेशन का जरिया है। कई बार टेस्ट सीरीज में, हमारी टेस्ट सीरीज से जो पेपर आता है फाइनली आयोग का, उसमें से एक आध स्टेटमेंट निकाल के वो लोग क्वेश्चन बना देते हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज को भी ध्यान से पढ़ना होता है। अगर 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, आपने मान लीजिए आपके 50 सही हुए तो 50 गलत हुए, एक तो वो भी आपको पढ़ने हैं, जो 50 सही हुए हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना है ताकि आगे ना गलत हो जाए। इसके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पीडीएफ रहेगी, आप चाहे जब भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये है तरीका। मतलब 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना है, आधे घंटे में रिव्यू करना है, और आगे के लिए जो है गलत ना हो उसके लिए नोट कर लेना है, ठीक है। आप जो नोट्स के लिए ये है कि छोटे मोटे पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो। मान लो कोई फैक्चुअल पॉइंट है वो आप नोट कर लो कि ये वाला गलत ना हो जाए, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज को बहुत ध्यान से देखा करिए, कई बार यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं आयोग, ठीक। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज का तरीका, कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर स्पेशल पीडीएफ टाइम टाइम पे दी जाएगी, जब जब जरूरत समझी जाएगी। करंट अफेयर आपको 3 तरीके से मिलेगा। एक मिलेगा डेली वाला, आप डेली पढ़ते रहिए ताकि खाना थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पचता रहेगा। अगर डेली पढ़ते रहेंगे तो चीजें आपकी अपडेटेड होती रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ वही करंट अफेयर दिया जाएगा जो यूपी पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ये जो डेली वाला है यूपीएससी वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है ये बेसिकली। फिर इसके बाद एक मंथली करंट अफेयर आता है। भैया इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको चबा डालना है बिल्कुल। मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको इसी से फाइनली करंट अफेयर आता है। सब कुछ इसमें दिया होता है। मंथली करंट अफेयर में क्या है, उसमें पहले सेक्शन वाइज दिया रहता है कि भैया नेशनल की क्या न्यूज है, इंटरनेशनल की क्या न्यूज है, अवार्ड किसको मिले, स्पोर्ट कितने हुए, ये सब, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कौन है, ये सब। तो सेक्शन वाइज होते हैं पहले कुछ पेजेस। फिर उसके बाद क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 स्टेटमेंट के होते हैं, उसको ध्यान से पढ़ना होता है। वो पूरा एक करंट अफेयर होता है। कुछ करंट अफेयर को क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया जाता है ताकि अगर क्वेश्चन वैसा है तो आप उसको एग्जाम में करके आए। ये है मंथली करंट अफेयर। इसको जरूर पढ़ना है, जलूल से जलूल पढ़ना है, ये प्री में जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बीच बीच में हम करंट अफेयर की कंपाइलेशन बनाते रहते हैं, वो हम आपको देते हैं। यूपी पीसीएस के लिए आप हैं तो हम आपको पता है हम हर बार सेक्शन वाइज करंट अफेयर भी देते हैं एग्जाम से 1 आध महीने पहले, तो वो वाले लास्ट में पढ़ने हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 2020 में करीबन 26 क्वेश्चन आए मिसलेनियस टॉपिक से। अभी आपको मिसलेनियस की एक पीडीएफ मैंने दे दी है
और मिसलेनियस का पापा वीडियो भी दे दिया है। जो लोग पीडीएफ नहीं पढ़ सकते हैं वो पापा वीडियो से पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी अपडेट आएगा वो 2021 में अपडेटेड मिसलेनियस पापा वीडियो दे दिया जाएगा। जैसे हर बार इकोनॉमी पापा वीडियो आता है वैसे ही अब मिसलेनियस पापा वीडियो भी आएगा हर बार, ठीक है। इकोनॉमी पापा वीडियो अभी लेटेस्ट वाला देखना है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, एमसीक्यू बैंक हमने दिए हुए हैं। बुक्स देखिए, ऐसा नहीं कि आप बुक्स को पढ़े ही ना। यहाँ पे क्या है कि हमारे पेड ग्रुप में ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की वो हम आपको दे देते हैं कि आप वो पढ़ते रहिए। वो आप फ्री में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये वाली चीजें अगर आप फ्री में पढ़ते रहेंगे तो आप आराम से प्री तो क्लियर कर लेंगे, जो है मेंस का भी बेसिक हो जाएगा। प्री प्लस मेंस में जीएस के 50% से ज्यादा जो कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर हैं तो वो वाले टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे? अगर आप इस पेड ग्रुप की सारी चीजें जो हम देंगे आपको वीडियो वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पढ़ते रहेंगे और कोई डाउट होगा पूछते रहेंगे। तो उसमें जो मैं टेंटेटिव शेड्यूल बताऊंगा आपको, उसमें मैंने बताया ना कि आपको ये देखिए, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है और टेस्ट भी टाइम बाउंड नहीं है। हम 8 बजे देंगे, आप उसको 12 बजे लगाओ, 1 बजे लगाओ, दूसरे दिन लगाओ, दूसरे महीने लगाओ, ये आपके ऊपर है। जितनी जल्दी करेंगे उतना बढ़िया है। लेकिन ये जरूर है कि जितनी चीजें आपको दी जाए वो कर जरूर लेना बस, ठीक है। आगे पीछे में कोई टेंशन नहीं। किसी के साथ कोई समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, प्रोफेशनल समस्या हो सकती है, वो हम जानते हैं सारी चीजें। इसीलिए आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करें। अगर आप दिन में काम करते हैं तो रात में पढ़िए, रात में काम करते हैं तो दिन में पढ़िए, पूरा दिन रात काम करते हैं तो जब आपको टाइम मिले तब पढ़िए। लेकिन ये एवरेज जो मैंने बताया वो मेंटेन रखिए। प्री और मेंस की पूरी तैयारी एक साथ ही होती है। इसीलिए यहाँ पे जो मैं टाइम शेड्यूल बताऊंगा उसमें कुछ बेसिक बुक्स को भी आपको रीडिंग करनी होगी और प्लस उसमें हमारी समरी पढ़नी होगी, फिर लास्ट में कंपाइलेशन पढ़नी होगी, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी विषयों की बनानी बहुत जरूरी है, इसीलिए कुछ बेसिक बुक पढ़ना जरूरी है। बेसिक बुक्स एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो प्री और मेंस दोनों पे आएंगे, इसलिए इन पे ज्यादा फोकस करिए ताकि आपके मेंस की भी तैयारी अभी से होती रहे। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत जरूरी है, प्री में भी आती है, जीएस पेपर 1 मेंस में भी आती है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इसको ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना। 5th एडिशन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 6th एडिशन में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है। जीएसटी वाला एक आध चैप्टर जोड़ दिया गया, एक आध चीजें और जोड़ दी गई हैं, वो हमने ऑलरेडी 5th वाली जो इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मी का है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट से आप फॉलो कर लीजिए, उसमें हो जाएगा। बाकी ग्रुप में जो है पीडीएफ दी जाएगी आपको, टोटल पीडीएफ भी दी जाएगी, समरी पीडीएफ दी जाएगी और एक कंपाइलेशन लास्ट में मिलेगी। अभी हम आपको लिस्टिंग पीडीएफ दे रहे हैं, इसको ध्यान से कर लेना। अभी इसका पापा वीडियो नहीं आया है, जल्द इसका पापा वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट जो है लॉन्च कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ये जो लिस्टिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में इसी से आ जाएगा। 2020 में सारे क्वेश्चन इसी से आए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो पॉलिटी के जो जीएस पेपर 2 में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो वाली चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर ज्यादातर मेंस में ही आता है, प्री का पार्ट नहीं है। भूगोल वाला जो है आपका प्री में भी आता है आपका पार्ट। अगर भूगोल में मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, टेंशन मत लिए। तो भूगोल प्री में भी आता है, जीएस 1 में भी कुछ कुछ टॉपिक है, जीएस 3 में भी है। इन्वायरमेंट वाला प्री में भी आता है, जीएस 3 मेंस में भी आता है। शंकर आईएएस बहुत जरूरी है, अब प्री के लिए भी जरूरी है और मेंस के लिए तो जरूरी है ही। साइंस वाले प्री में भी आ जाते हैं, जीएस 3 मेंस में भी आ जाते हैं। करंट वाला सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ना है, कहीं और से देखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो हम आपको देंगे बस उतना ही पढ़ना है। एक तो हमने बताया आपको डेली, एक मंथली और एक बीच बीच में कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन में एक तो सेक्शन वाइज वाले हो गए, बीच बीच में मिलते रहेंगे आपको। प्लस जब बजट आएगा, बजट का कंपाइलेशन मिलेगा, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे का मिलेगा, यूपी बजट का मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे का मिलेगा, लेटेस्ट साइंस की प्लस इन्वायरमेंट की, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम भी है, वो सब चीजें भी आपको मिलती रहेंगी ग्रुप में। सब कुछ ग्रुप में मिलेगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस जो ग्रुप में दिया जाए वो करना है। कुछ बेसिक बुक्स जो आपको एक बार रीडिंग करनी जरूरी है, आप हमारे पेड ग्रुप में रहिए या ना रहिए, इसको जरूर पढ़िए। एक तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू वाली 6 से लेकर 12 तक। पढ़ने का तरीका इसमें यह होना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के 2 पार्ट हैं और 12 के 2 पार्ट हैं। ये वाले आप जो है इन सबके क्लास वाइज पापा वीडियो बना दिए गए हैं, 6 से लेके पूरा। आप क्या करिए, पहले एक क्लास का पापा वीडियो देखिए और फिर उसकी बुक जो है एनसीईआरटी वाली पीडीएफ से आप पढ़ लीजिए, उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और फिर पूरा जब आप 2 बार पढ़ लेंगे, पहले पापा वीडियो देखना है फिर पीडीएफ पढ़नी है। पापा वीडियो से आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें छोड़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब। उसके बाद देखिए जो नोट्स बनाने के लिए क्या करिए, आप एक सिर्फ स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी लीजिए, उसमें 5-6 सेक्शन ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 200-400 पेज की लीजिएगा कॉपी, और बस उतने ही नोट्स आपको बनाने हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाने। करंट अफेयर के नोट बनाने की जरूरत नहीं है, हम बीच बीच में कंपाइलेशन देते रहते हैं, डेली वाले की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाइलेशन एक आप स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी लीजिए, कुछ पॉलिटी के पॉइंट, कुछ हिस्ट्री के पॉइंट, कुछ ज्योग्राफी के, ऐसे करके नोट बनाइए। नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, ताकि आप लास्ट में जब रिवीजन करें तो वो हो जाए, ठीक है। और कुछ नोट्स उन चीजों के बनते हैं, या तो आप जो चीज भूल जाते हैं और या फिर जो चीज फैक्ट है, बस इन्हीं दोनों चीजों के नोट्स बनते हैं बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बुक ही छाप दो नोट्स में, नोट्स के लिए अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। शॉर्ट में करिए।
बल्कि पॉलिटी के लिए अगर आप 6th एडिशन की आप ले सकते हैं, वैसे तो मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करता हूँ। 6th एडिशन के लिए आप जो है चाहे तो लक्ष्मीकांत वाली बुक यहाँ पे खरीद सकते हैं हार्ड कॉपी, और उसमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो जरा सी जगह होती है उसको नोट कर सकते हैं, या फिर अगर पीडीएफ से भी पढ़ रहे हैं तो आप अलग से उसको नोट कर बना लीजिए। वैसे जो पॉलिटी लिस्टिंग है हमारी वो पूरी नोट से ही है, उसको वो नोट तो जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये ज्योग्राफी की आपको बेसिक के लिए 6 से लेकर 12 तक पढ़नी पड़ेगी भैया, जरूरी है। हिस्ट्री के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी या तो 6 से लेकर 12 तक पढ़िए, और या फिर आप ओल्ड वाली पढ़िए, ये वाले में ज्यादा बेनिफिट रहता है। ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट की आर एस शर्मा वाली क्लास 11 की, मिडिवल की सतीश चंद्र क्लास 11, मॉडर्न की आपकी बिपिन चंद्रा की क्लास 12, इकोनॉमी की 9, 10, 11, 12, ये चारों बुकें पढ़नी है। बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार एनसीईआरटी क्लास 9 की इकोनॉमी से करीबन आए थे 6 सवाल, ठीक है, तो इसको भैया छोड़े, सॉरी 4 सवाल आए थे, इसको मत छोड़ देना, ये पूरा मैंने कराया था और उसमें से डायरेक्टली चारों सवाल फंस गए थे, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 9 का भी पापा वीडियो आ चुका है, 10, 11, 12 का आना बाकी है। 12th वाली जो है आपको माइक्रो वाली नहीं पढ़नी है, मैक्रो वाली पढ़नी है। एक एक चीज मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, सब बता रहा हूं, मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। लक्ष्मीकांत पॉलिटी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है प्री प्लस मेंस के लिए। कुछ गवर्नेंस के टॉपिक हैं वो इससे नहीं हो पाएंगे। अगर आप अभी से हमारी मेंस मतलब मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने जीएस 1, 2, 3, 4 जो मेंस है इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे हमने उस पर वीडियो फॉर्म में दिए हुए हैं। जब 2021 का मेंस का ग्रुप जो स्टार्ट करेंगे तब आप फीस देके उसमें एडमिशन लेके और फिर पूरी तैयारी कर लेंगे। 2020 का ग्रुप अभी चल रहा है मेंस का, जो लोग चाहें, अगर जिन लोग को अभी से तैयारी करनी है तो 2020 का मेंस लेके भी तैयारी कर सकते हैं। मेन चीज होती है मेंस में सिलेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग प्लस फीडबैक। अगर आपको फीडबैक अच्छा मिलता जा रहा है तो फिर बढ़िया है। हमारे पास जो फीडबैक है उससे लगातार हमने सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको ये पढ़नी पड़ेगी, वो तो मैंने बताई हिस्ट्री की, जो अभी मैंने ओल्ड एनसीईआरटी वो तो बेसिक है। उसके बाद एक बुक की अगर रिकमेंडेशन की बात करेंगे, मेरे हिसाब से अभी भी एंशिएंट मिडिवल के लिए एस के पांडे ही बेटर है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम भी बेटर है। देखिए ये स्टैंडर्ड बुक्स पे जाने से ये फायदा रहता है कि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें दी हुई हैं। अब कुछ कुछ बुक्स जैसे यूपीपीसीएस कई बार प्रयोग करता है कि एक जो है एक्स लेखक की पूछ ली, एक साल एक्स लेखक की पूछी, दूसरे साल वाई की पूछी, तीसरे साल जेड की पूछी। अगर आपने एक्स की जब पूछी तो एक्स को फॉलो करना चालू किया तो वाई की पूछ लेगा, फिर वाई को फॉलो करना चालू करोगे तो जेड की पूछ लेगा। तो उसमें आप घूमते रह जाओगे, हर बार आप जो है उनके पीछे ही रह जाओगे यूपीपीसीएस के। इसीलिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। 2-4 क्वेश्चन जो इधर उधर के आते हैं वो आप नहीं भी कर पाओ तब भी कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे। प्री में तो आपको बस कट ऑफ ही तो क्लियर करना है, टॉप करके कोई फायदा नहीं है। प्री में अगर देखिए 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर सबसे ज्यादा जो आपके मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो टफ टाइप के क्वेश्चन लगते हैं कई बार, वो हिस्ट्री से ही आते हैं। हिस्ट्री में ऐसे 2-4 क्वेश्चन डालते हैं जानबूझ के आयोग वाले कि वो कोई ना कर पाए, और अगर आप कर भी पाओगे एक बुक को फॉलो करोगे तो दूसरी से पूछने लगेंगे। तो इसीलिए ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। आप इन्हीं बुक्स के साथ जाइए, ये मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। इसमें आपके अभी मैं बताऊंगा सेक्शन वाइज, उसके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आपको जो है मैंने बताया जो एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद महेश बनवाल या फिर जो है माजिद हुसैन की पढ़ सकते हैं। महेश बनवाल थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माजिद हुसैन थोड़ा सा ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग का ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है वो लोग अगर माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं तो उनको बरनवाल पढ़ने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, बस वो हमारी बरनवाल वाली समरी जरूर पढ़ लीजिएगा लेकिन, ठीक है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड मैप आपको लेना पड़ेगा ज्योग्राफी के लिए, 4 मैप आपको और लेने पड़ेंगे, ये 2 इंडिया के, एक फिजिकल पॉलिटिकल और जो है एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। वो अपने रूम में टांग लीजिए। कोई भी न्यूज आए, कोई भी इवेंट आए, उसको मैप में देखना चालू करिए, थोड़ा आते जाते जब भी आपकी नजर मैप पे पड़े उसको देखिए। मान लीजिए कोई प्लेस चर्चा में है तो किस कंट्री में है, उसके आसपास ओशन कौन कौन से हैं, उसके आसपास कोई जो है कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नहीं गुजर रहा है वहां से, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट प्लेस तो नहीं है, कोई नदी वदी तो नहीं है, कोई स्टेट टू स्टेट तो नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। मैंने आपको बताया प्री में जो ये ग्रुप है पूरा ये इस पे बेस्ड है। जीएस के 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, इस पे कट ऑफ आपका जाना होता है। करीबन आपके 95 से अगर 100 क्वेश्चन नेट में सही हो तो हर हाल में आपका सिलेक्शन होकर रहता है। वैसे कट ऑफ तो 95 या 92 पे ही जाता है करीबन, ठीक है। इस बार 2020 का तो अगर आप बात करें तो 90 क्वेश्चन के आसपास मेरे हिसाब से जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा गया तब भी 95 मतलब 100 से ज्यादा तो नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। और जो हमने आपको मटेरियल दिया है उससे 124 क्वेश्चन आए थे, तो मतलब आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो वो पूरा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस ना करिए, ना कोशिश करिए, पूरा कोई नहीं कर पाता है। आयोग की हमेशा मंशा रहती है कि आप पूरे क्वेश्चन नहीं करने देंगे चाहे आप कितना भी पढ़ लो।
तो 2-4 क्वेश्चन तो मिस होंगे ही होंगे, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे कट ऑफ ला के बस मेंस में क्लियर करना है, बाकी मेंस में आप रखना, मेंस में जो है अच्छे से तैयारी करो, आंसर राइटिंग करो। सी सेट वाला 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 33% लाना है। पूरा गाइडेंस डिस्कशन ग्रुप में दिया जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल हम नहीं कराएंगे, नाम से पूछिएगा। 85% जो सिलेबस है वो इंटरपर्सनल स्किल के अलावा है, इतना आप कर लो। 33% लाने हैं नंबर, कोई ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे आपको मार्क्स लाना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि इसके सिर्फ क्वालिफाई होगा तो आपके प्री में जो है मार्क्स कट ऑफ होगा जीएस के पेपर बेसिस में। जीएस में क्या आता है ये देखिए, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है करंट अफेयर। इसके हर बार 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी 32 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे के सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज थे। एक वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो 2015 का क्वेश्चन था, बाकी सब कुछ सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन जो हमने करंट अफेयर कराए उससे आए हैं। चाहे वीडियो में जिसने देखा होगा वो भी उसको पता होगा, वरना जो पीडीएफ पढ़ते हैं जो लोग हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको भी पता ही है। इतिहास के 25 से 28 क्वेश्चन आते हैं, इस बार इतिहास के कम आए थोड़े, इस बार 22 आए। और एक चीज और है, अब ये ध्यान रखिए 2021 वालों के लिए कि भैया इतिहास में ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ मॉडर्न जरूरी है, ये नहीं है। एंशियंट भी जरूरी है, मीडिएवल भी जरूरी है, मॉडर्न भी जरूरी है। इस बार अगर आप देखेंगे ब्रेकेट तो मॉडर्न से 6 क्वेश्चन आए हैं, एंशियंट से 6 क्वेश्चन आए हैं, और ये मीडिएवल से 8 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, 22 क्वेश्चन आए, एंशियंट के 8 आए हैं, मीडिएवल के 8 आए हैं, और मॉडर्न के 6 आए हैं सिर्फ। मतलब मॉडर्न का वेटेज इस बार कम रहा है, समझ रहे हैं। तो एंशियंट और मीडिएवल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ नहीं है। 2020 की सबसे बड़ी सीख यही थी कि आपको जो भी चीजें ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है वो सारी चीजें वैसे ही पढ़नी है। जो ये पूरा पेड ग्रुप है ये ऑफिशियल सिलेबस के बेसिस पे ही बना है, जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है सब कुछ हम आपको देंगे। इसमें जो भी टॉपिक है अगर मान लीजिए इसमें नहीं कवर होते हैं तो इसीलिए हम बीच बीच में स्पेशल पीडीएफ आपको बना के देते रहते हैं ताकि उसको आप करते जाएं, ठीक है। भूगोल के 13 से 20 क्वेश्चन आते हैं हर बार, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। यूपी जीके के 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए यूपी जीके का पापा वीडियो देख लो, प्लस यूपी का करंट अफेयर पापा वीडियो, यूपी का बजट पापा, बस। इन्वायरमेंट के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीजें पढ़नी चाहिए। साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर जो है इसमें स्टैटिक वाली साइंस रहती है, कई बार थोड़ा करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेते हैं। हमारे ग्रुप में है तो सब कवर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इकोनॉमी के ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम के, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि सिर्फ करंट क्या है। इस बार आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो स्टैटिक वाले पार्ट के थे, एनसीईआरटी से थे डायरेक्टली, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी का 9, 10, 11, 12 वाली पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी। 9, 10, 11, 12 की एक समरी पीडीएफ भी दी जाएगी आपको, ताकि आप लास्ट में जो है एक रिवीजन के लिए जब आप बुक पढ़ लें उसके बाद रिवीजन पीडीएफ पढ़ें। और इन सबका अभी 9 का पापा वीडियो अवेलेबल है, 10, 11, 12 का जल्दी अवेलेबल कराया जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक ये है, इस बार 26 क्वेश्चन आए थे भैया, मिसलेनियस टॉपिक मत छोड़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा नंबर देने वाला यही है, ठीक है। 26 क्वेश्चन आए थे इस बार मिसलेनियस के। इसमें क्या क्या होता है, जब तक 2021 का सेंसस नहीं आ रहा है तब तक 2011 का ही इंपॉर्टेंट है, और अभी कोविड की वजह से वो डिले हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता इस साल के एंड तक भी अगर आ पाएगा 2021 में। अगर आ जाएगा तो वो वाला जरूरी हो जाएगा, वो डेटा शेयर कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अर्बनाइजेशन वाला डेटा अभी शेयर किया गया है, जब नया कोई आएगा तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर डेटा जो है ये हर बार सितंबर में आता है, सितंबर या अक्टूबर में, तो अभी 2021 वाले जो हमने दिया है वही वाला पढ़ें। मिनरल जीके भी वही पढ़ना है, ये भी सितंबर के आसपास आता है, वो अपडेट कर दिया जाएगा। आईएएस पर 2019 वाली रिपोर्ट ही पढ़नी है अभी, जब तक 2021 नहीं आती है। 2021 वाली रिपोर्ट भी इसकी अक्टूबर नवंबर में आएगी। अगर उससे पहले एग्जाम हो गया तो 2019 वाली इंपॉर्टेंट है, अगर उसके बाद हुआ तो फिर तो 2021 वाली भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा अपडेट कर दिया गया है, 20th लाइव स्टॉक सेंसस ये अपडेटेड है, इससे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसको ध्यान से पढ़ लेना। टाइगर सेंसस अपडेटेड है, लिस्ट ऑफ हेडक्वार्टर, ये सब चीज़ें हम देते रहते हैं। ये आपको पीडीएफ दे दी, बस उतना पढ़ लीजिएगा, कोई बुक नहीं होती इसके लिए। पूरा कंपाइलेशन है, जगह जगह से कलेक्ट करना पड़ता है, सारी गवर्नमेंट साइट पे जाना पड़ता है, विकीपीडिया पे जाना पड़ता है, बहुत सारी जो है साइट्स इसके लिए खंगालनी पड़ती हैं, वो हमने करके दे दिया है आपको। वैसे सारी किताबें आपको पढ़नी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, लेकिन बेसिक बुक तो भैया जरूर पढ़ना चाहिए, बेसिक बुक तो पढ़नी पड़ेगी। ये वाली एनसीईआरटी मैंने मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक वैसे पढ़नी है, लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए अभी अब शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये पूरा पढ़िए, नहीं हो पा रहा है तो 6 से लेकर 10 तक पढ़िए। 11th की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट ये वाली बुक जरूर पढ़नी है। इनका सिंपल तरीका ये है कि पहले पापा वीडियो देखो, फिर बुक पढ़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। फिर छोटे छोटे नोट बना लो, जो चीजें आप भूलते हो या फिर जो फैक्ट है। हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी 11th वाली पढ़नी है, और मिडिवल वाली पढ़नी है सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न वाली आपकी विपिन चंद्रा की। इकोनॉमी की 9 से लेकर 12 तक पढ़नी है इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी, सिर्फ 12th वाली माइक्रो पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी है। सब्जेक्ट वाइज अब बात करते हैं कि भैया किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, सारी चीजें एकदम ध्यान से देखिएगा। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2020 में 22 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उससे पहले जो आए थे 26, मतलब इसका रिकॉर्ड रहा है कि 25-26 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। मैं फिर से बता दूं, हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं
नहीं है। प्री में कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे एंशियंट हो, चाहे मिडिवल हो, चाहे मॉडर्न हो। प्री के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तीनों जो पार्ट है हिस्ट्री के, उनको तीनों को बराबर तवज्जो देना पड़ेगा आप, क्योंकि पैटर्न बदल सकता है कभी भी। आप जो है फालतू में पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। ऐसा मत करिएगा। जब आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप पूरा तैयार करिए। बाकी फिर जैसे जैसे हम लोग ग्रुप के एग्जाम के नजदीक आएंगे तो तब स्ट्रेटजी जो है बीच बीच में बताई जाएगी कि अब शॉर्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लास्ट 30 दिन की क्या होनी चाहिए, लास्ट 60 दिन की। लेकिन अभी आप पूरा फोकस करिए। 2021 के में बहुत टाइम है अभी। अभी आप ये यकीन मानिए, अभी जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। फरवरी मार्च अप्रैल तक नोटिफिकेशन आएगा। बहुत ज़्यादा जून जुलाई अगस्त तक पेपर कराएंगे, तो काफ़ी टाइम है। 6 से 8 महीने बहुत होते हैं। मेरे हिसाब से 4 महीने भी अगर आप ये वाली जो स्ट्रेटजी फॉलो कर लें, आप आराम से प्री निकाल लेंगे। एंशिएंट में क्या पढ़ना है ये समझिए। आर.एस. शर्मा का पढ़ना है बुक और प्लस पापा वीडियो। इसको पढ़ना कैसे, पहले आप आर.एस. शर्मा का पापा वीडियो देख लो, फिर उसकी बेसिक वाली एक बार बुक की रीडिंग मारनी जरूरी है। प्लीज अलग से मत पूछिएगा कि क्या पापा वीडियो देखने के बाद इसकी बुक की रीडिंग मारना जरूरी है। हाँ जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पापा वीडियो आप देखिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद एक बुक को पढ़ना, वो पीडीएफ दी गई है, हर जगह मिलती है नेट पे। एनसीईआरटी की पीडीएफ है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है। तो जो लोग हमारे साथ नहीं है उनको भी आप आराम से नेट पे ढूंढ के पढ़ सकते हैं। पापा वीडियो के बाद पीडीएफ पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। फिर आपका एक जो है मीडिएवल वाली सतीश चंदा का पापा वीडियो, उसके बाद एसके पांडे की हमारी समरी पढ़नी है, ठीक है। नहीं, अभी एंशिएंट की बात हो रही है, अभी एंशिएंट की बात हो रही है, सॉरी, ये फिर से बताता हूँ। देखिए एंशिएंट में आर.एस. शर्मा का पापा वीडियो देखना है, फिर उसकी बेसिक बुक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़नी है। फिर एंशिएंट की ही एसके पांडे की हमने समरी दी है, वो पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखी है हमने, आपको पढ़नी है जो भी मीडियम से हो आप। और फिर उसके बाद आपको 490 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस लिए। इतना करेंगे तो एंशिएंट का ऑलमोस्ट सारी चीजें फिनिश हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई चीज स्पेशल हमको लगेगी तो हम वो ग्रुप में टाइम से दे देंगे स्पेशल पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। जो भी चीजें, अगर मान लीजिए कुछ पैटर्न बदला है 2020 में, जो भी बुक्स हैं, इस जो मैंने ये स्टैंडर्ड बुक्स बनाई ये तो है ही। इसके अलावा भी मैं जो मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं हिस्ट्री की, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे लग रहे हैं, जो किसी भी तरह से आ सकते हैं, या फिर जो यूजीसी के पेपर हो सकते हैं, या फिर कहीं से भी उनके जो जैसे बिरले क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसी, उसके लिए मैं स्पेशल शॉर्ट पीडीएफ बनवा रहा हूं और मैं उसमें खुद बनाऊंगा उसको, वो मैं आपको शेयर करूंगा। वो अभी नहीं मिलेगी, वो बीच में मिलेगी, करीबन फरवरी मार्च के आसपास मिलेगी, ठीक है। ये किसी ना किसी क्वेश्चन फॉर्म में मिलेगी या कैसे मिलेगी, इसीलिए पेड ग्रुप की सारी पीडीएफ कोई मिस नहीं करनी है। तो ये हो गई एंशिएंट की तरीका। पहले आर.एस. शर्मा का पापा वीडियो देखा, एक बार बुक पढ़ डाली, एसके पांडे की समरी पढ़ ली, क्वेश्चन लगा लिए, हो गया एंशिएंट। मिडिवल में सतीश चंदा की बुक पढ़नी है, पापा वीडियो पहले देखना है, फिर बुक पढ़नी है, फिर एसके पांडे का जो है आपको ये समरी पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है। फिर 500 क्वेश्चन लगाने हैं। मॉडर्न में सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है आपको। इससे पहले एक बार चाहे तो क्लास 12 की बिपिन चंद्रा वाली बुक पढ़ सकते हैं। वो मेंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्रिटिकल एनालिसिस दी हुई है। तो सारी चीजों को आपको, मतलब सारे आयाम पता होने चाहिए। जब भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो 360 डिग्री अप्रोच रखनी चाहिए, कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पता हो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, मतलब सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। किसी चीज का मास्टर नहीं बनना है, किसी चीज की में पीएचडी नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए। तो मॉडर्न में स्पेक्ट्रम बुक हो गई आपकी, बिपिन चंद्रा हो गई। पापा वीडियो देखिए पहले, उस पापा वीडियो की भी पीडीएफ अलग से शेयर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर आप जो है ये बुक पढ़िए, और फिर समरी पीडीएफ जो दी गई है हमारी, भैया समरी पीडीएफ जरूर ध्यान से पढ़ लेना मॉडर्न की। उसके बाद हमने 500 क्वेश्चन दिए हैं। ये सारी चीजें जब आप हिस्ट्री की कर लोगे, उसके बाद फरवरी के आसपास आपको मिलेगी कंपाइलेशन पीडीएफ, तब ये पढ़ना है, ताकि आपका पूरा होल सोल रिवीजन हो जाए। तो ये जो कंपाइलेशन पीडीएफ है, जो मैं बता रहा हूं आपको कि मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं, उसके कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेंगे, या उसको मैं कंपाइल करके लास्ट में कंपाइलेशन पीडीएफ में ही देने की कोशिश करूंगा। जो कंपाइलेशन पीडीएफ वो अपडेटेड मिलेगी, ठीक है। 1000 इजी लेवल क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये करंट अफेयर सिर्फ हमारी पढ़नी है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यूपी पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर यूपीएसआई दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का आरओ का दे रहे हैं, यूपी में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़िएगा। पूरा फोकस रहता है हमारा यूपी में, प्लस बिहार में जो भी है, और प्लस जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें अगर करंट अफेयर आता है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ लीजिए। सब कुछ हम कंप्लीट करा देते हैं। अगर आप एक मैगजीन को फॉलो करोगे तो हमेशा जो है घाटे में रहोगे। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कंपाइलेशन करंट अफेयर हर महीने आता है वो करिए। हम इसमें सारे न्यूज़पेपर की जो है लेते हैं, सारे न्यूज़पेपर से रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस वाले बदमाशी करते हैं, वो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी एकदम उल जलूल टाइप का करंट अफेयर निकाल कर ले आते हैं। इसीलिए हम भी सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको दे देते हैं, ताकि कोई करंट अफेयर के में तो आप बिल्कुल अश्योर रहिए, एक भी मिस नहीं होगा अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देख लिया। बस यूपी का भी दिया जाएगा, इंडिया का भी दिया जाएगा, टोटल रट डालना, जो दिया जाए जैसे दिया जाए वैसे पढ़ना है। डेली वाला मेंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए, मंथली वाला रटना है, चवाना है, खाना है उसको, प्लस बीच बीच में सेक्शन वाइज आएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट लिखेगा, वो सब चीजें जो है आपको देते रहेंगे।
ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक पहले जो है आपको क्या बताया, पहले पापा वीडियो देखो, फिर बुक पढ़ो जो पीडीएफ दी गई है, या फिर आप पीडीएफ कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर हमारे साथ नहीं है तो। और प्लस फिर जो है उसके बाद आपकी 6 से लेकर 12 तक की समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया गया है वो पढ़ना है। बरनवाल की समरी पढ़नी है ध्यान से। कंपाइलेशन पीडीएफ सबसे लास्ट में मिलेगी, ठीक है, करीबन फरवरी या जनवरी के आसपास। और टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 500 क्वेश्चन, मैंने एनसीईआरटी के बताए, 890 बरनवाल के हैं। और फिर ऑक्सफोर्ड एटलस में कई सारी चीजें आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। ज्योग्राफी के ट्रिक्स वाला एक वीडियो है हमारा, वो देख सकते हैं आप। 2021 के लिए मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जो वीडियो है सारे देखने हैं कुल मिला के। बाकी मैंने आपको बताया मैप्स आप देखते रहिए, जो मैप वाइज वीडियो है वो भी हम जल्द दे देंगे। साइंस के लिए 6 से लेकर 12 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उसको हमने बड़े पापा के फॉर्म में एक वीडियो बनाया है, 45 घंटे का वीडियो है वो। पेड ग्रुप वाले क्या करिए, पहले वो वीडियो देख डालिए, या तो 1.5 की स्पीड पे देखिए, उसको सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो आपको पीडीएफ दी गई है वो पढ़िए, ठीक है। कंपाइलेशन पीडीएफ आपको जो है शेयर की जाएगी। टॉप 600 के क्वेश्चंस लगाते रहिएगा। बाकी जो करंट अफेयर में वो तो करंट अफेयर में करते ही रहेंगे। लक्ष्मीकांत की 5th एडिशन भी ठीक है, वैसे प्लेलिस्ट देखते रहिए, प्लेलिस्ट से तैयारी हो जाएगी। प्लेलिस्ट से कंपाइलेशन पीडीएफ लास्ट में देंगे। समरी अभी दे दी गई है, पीडीएफ जो है हमने एक पॉलिटी लिस्टिंग की पीडीएफ दी है, वो जरूर पढ़िएगा। टॉप 500 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। इकोनॉमी में क्या करना है, 9 से लेकर 12 तक की पीडीएफ पढ़नी है, बुक वाली, बेसिक बुक वाली। फिर जो पापा वीडियो अभी मैंने क्लास 9 का दिया है, बाकी बच्चे हैं वो आप जब आएगा तब देख लीजिएगा। अभी हमने समरी दे दी है, वो देख लीजिए, ठीक है। बाकी इकोनॉमी का पापा वीडियो आता है हर बार। अभी के लिए 2020 का जो पापा वीडियो है वही इंपॉर्टेंट है। 2021 का पापा वीडियो इकोनॉमी का हम तब रिलीज करेंगे जब यूपीपीसीएस की एग्जाम डेट हमारे पास होगी, और करीबन 1 महीने पहले उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। उसमें कई बार लेटेस्ट स्कीम, करंट, बजट, ये सब मिलता रहेगा ग्रुप में, टेंशन मत लीजिए। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। टेस्ट सीरीज वाला जो पेड ग्रुप है वो भी हम चालू करेंगे, वो हम चालू करेंगे जनवरी या फरवरी के आसपास, ठीक है। उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी करंट अफेयर वाले ये टेस्ट सीरीज अगर आप बोले तो अभी से चालू कर दें। 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो रही है पेड ग्रुप में, तो 1 दिसंबर से हम टेस्ट सीरीज वाला पेड ग्रुप भी चालू कर सकते हैं, या फिर बाद में भी करेंगे। तो ये वाली पीडीएफ आपको मिस नहीं होंगी, सारी मिलेंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो अभी पेड ग्रुप में है उनके लिए क्या है, उनके लिए टेस्ट सीरीज ये चालू है। ये शेड्यूल इस शेड्यूल के हिसाब से होगी। 8 बजे डेली आपको, 8 बजे डेली नहीं, मतलब जब जब टेस्ट होगा 8 बजे होगा टेस्ट। और ये बीच बीच में करंट अफेयर के स्पेशल टेस्ट होते रहेंगे आपके करंट अफेयर को अपडेट करने के लिए। मिसलेनियस टॉपिक का टेस्ट होगा, जो भी मतलब जैसा यूपीपीसीएस का पैटर्न है सब कुछ हम करवाएंगे, और हर आयाम पे करवाएंगे। कठिन आए, सरल आए, बहुत मॉडरेट आए, एकदम अलग पेपर आ जाए, चाहे जैसा भी पेपर आ जाए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन प्री में लेके रहेंगे। इस बार इतना जो है बिरला पेपर आया, तब भी 124 क्वेश्चन आए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कई लोग हमारे सिलेक्ट होंगे, अभी आप रिजल्ट आने दीजिए, देख लेंगे आप खुद। तो ये पूरा आपका टेस्ट शेड्यूल है, पूरा मैंने दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 26 मई तक का अभी शेड्यूल है। अगर आप लोग बोलेंगे, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है, उन किसी किसी लोगों को सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है। तो टेस्ट सीरीज के हमारे 2 पेड ग्रुप रहते हैं, एक टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर, एक टेस्ट सीरीज विदाउट करंट अफेयर। तो अगर आप बोलेंगे तो अभी एक ग्रुप चालू कर लेंगे 1 या 10 दिसंबर के आसपास से, ठीक है। उसमें आप फिर देखिए, ये टाइम प्लान है, ये टेंटेटिव टाइम प्लान है, मैं पहले ही बता दूं। टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये मेरे हिसाब से कैलकुलेट करके मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं कि कितने में क्या चीज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन डेली का जो टाइम शेड्यूल है वो आपको खुद यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आप दिन में पढ़ोगे, रात में पढ़ोगे, दोपहर में पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। आप जब ग्रुप में आ जाओगे, डिस्कशन ग्रुप में अगर आप बोलोगे तो इसको वीक वाइज भी हम अलग से कन्वर्ट करके सिर्फ पेड ग्रुप वाले में देंगे कि कैसे कैसे वीक का क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, टारगेट्स, ठीक है। अभी मैं टेंटेटिव शेड्यूल बता रहा हूँ, बाकी जो भी चीज़ें हैं डिस्कशन में गाइड किया जाएगा। ये फ्री वीडियो है, इसीलिए यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो इस पर्पज से बताई जा रही हैं कि जो फ्री, जो हमारे साथ नहीं पेड ग्रुप में आ सकते हैं, उनकी भी ऐसी तैयारी हो जाए, कम से कम सिलेक्शन हो जाए। डेली हिस्ट्री आपको 40 मिनट पढ़नी पड़ेगी, एटलीस्ट 40 मिनट से 1 घंटे यहाँ पे वैसे देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, डेली जो मैंने बताया आपको, पहले बुक की पढ़िए, बुक प्लस पापा वीडियो, ठीक है, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर हमारी समरी पीडीएफ, फिर हमारे क्वेश्चन, और फिर लास्ट में कंपाइलेशन। इस तरह से पढ़नी है डेली डेली, ठीक है। कैसे चालू करनी है हिस्ट्री, एंशिएंट से ही चालू करनी है, पहले एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। एंशिएंट से मिडिवल और मॉडर्न जाएंगे तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। ये नहीं कि आपने शुरू से मॉडर्न उठा ली, मिडिवल उठा ली, ऐसा नहीं। एक तरीका है, उसी तरीके से धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़िए, ठीक है। इस तरह से ही करना है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा दिया हुआ है। 11 नवंबर से यहाँ पे लिखा है, हालांकि 12 से चालू है ये, तो 12 नवंबर से लेके ये आप देख सकते हैं एंशिएंट वाली के लिए 2 दिसंबर तक आपको ये कंप्लीट करनी है। क्या क्या कंप्लीट करना है मैंने बताया था ना अभी। पहले पापा वीडियो देखना है आपको आर एस शर्मा का, फिर उसकी बेसिक बुक की पीडीएफ पढ़नी है, ये हो गया बेसिक। फिर एसके पांडे की जो समरी है वो पढ़नी है, तब जाके आपकी एंशिएंट कंप्लीट होगी। और फिर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। उसी हिसाब से हमने यहाँ टेस्ट शेड्यूल भी किया हुआ है। फिर मीडियल वाला चालू हो रहा है 3 दिसंबर से लेके, तो उसमें भी वही करना है, पहले पापा वीडियो, फिर बुक की पीडीएफ, फिर एसके पांडे की समरी, ठीक है।
ठीक है। और फिर क्वेश्चंस, तो ये वाला आपको करना है 24 दिसंबर तक। फिर मॉडर्न वाला चालू हो रहा है। मॉडर्न में भी क्या करना है आपको, मॉडर्न में पहले स्पेक्ट्रम के जो पापा वीडियो, फिर उसकी जो है आपकी पीडीएफ, जो बुक उसकी खरीद सकते हैं चाहे तो, वरना हम पेड ग्रुप में समरी पीडीएफ देंगे। समरी पीडीएफ पढ़नी है, विपिन चंद्रा की एक बुक दी है मैंने, वो पढ़ लीजिएगा, बेसिक उतना इंपॉर्टेंट है, प्लस क्वेश्चन। जब ये हो जाएगा उसके बाद हिस्ट्री कंपाइलेशन मिलेगी जनवरी फरवरी तक, और प्लस 2500 क्वेश्चन जो हमने दिए हैं वो लगाने हैं पूरे, ठीक है। इस तरह से उसके बाद फिर लगातार जो है हम ग्रुप में कहीं ना कहीं कई सारी एक्टिविटी हम कराते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। फिर हमारी जो है क्विज भी चालू करेंगे डेली की पेड ग्रुप में, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस चलती रहे। उसके अलावा जो सीसेट वाली क्विज है वो तो रेगुलर हर हफ्ते चलती रहेगी, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया पूरा हिस्ट्री का, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी में क्या करना है, डेली आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक देना है। देखिए सिंपल तरीका ज्योग्राफी का क्या है, आप जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वाली हमारी प्लेलिस्ट दिखाइए, उठाइए, जो मैंने शुरू में दी थी। पहले आप 6 का पापा वीडियो देख डालिए, 2-3 घंटे का वीडियो है, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल हलवा लगेगी। चाहे तो आप एक दिन में इसको खत्म करके फेंक सकते हैं, मतलब फेंकिए नहीं, इसी से आपको लाइफ जो है आपकी बनेगी, मतलब पूजा करके उसको रख दीजिए, ठीक है। तो 6 क्लास वाली जो है 4-5 घंटे में पूरी बुक खत्म, निचोड़ सकते हो आप पूरा। उसमें से नोट्स भी बना लोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के या फैक्ट के। इतना करना है बस आपको। ऐसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12। उसके बाद बरनवाल की समरी पढ़ डालो, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन लगा डालो, वही जब लिखा हुआ है मैंने। तो 6 क्लास के लिए वैसे मैंने 3-4 दिन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। डेली 1.5 घंटा तो यहाँ ज़्यादा लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो पापा वीडियो सिर्फ 2-2.5 घंटे का है इसका। और उसके बाद आप पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाता है। बस जैसा बताया गया है, देखिए सब लिखा हुआ है। डेट है 15 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक क्लास 7 करनी है। एक एक स्टेप करके पढ़ना है, ये नहीं कि एक के साथ ज़्यादा एकदम तेजी से जो लोग मतलब कोशिश करते हैं तो वो फिर नहीं संभाल पाते हैं। इसीलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कंटिन्यूअस रेगुलरिटी के साथ रिलीजियसली फॉलो करना है इसको। क्लास 8 की देखिए 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक करनी है, ठीक है। क्लास 9 की करनी है 26 से लेकर 2 दिसंबर तक। इस तरह से आपको करते जाना है आगे, और देखिए सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। लास्ट में इस तरह से है ये, बाकी जो डेटा है वो सब अपडेट करते रहेंगे। जो भी एनसीईआरटी में डेटा आएगा इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर का, वो वाला नहीं माना जाएगा, वो वाला डेटा माना जाएगा जो लास्ट में हम देंगे, क्योंकि इकोनॉमी का, मिनरल का और एग्रीकल्चर का डेटा अपडेट होता रहता है। उसके बाद देखिए फिर हम कंपाइलेशन देंगे, तो ये इस तरह से ज्योग्राफी होती जाएगी। बाकी सेक्शन वाइज टेस्ट होते रहेंगे, तो ताकि आपका चेक होते रहे। कुछ क्विज वाला भी सिस्टम हम लोग चालू करेंगे जल्द, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। पॉलिटी में डेली 30 मिनट देना है करीबन, और इस तरह से एक एक चैप्टर करके पढ़ते जाना है डेली डेली, ठीक है, 30 से 40 मिनट। इसमें तरीका क्या है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी भाई लक्ष्मीकांत प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस खोल लो, उसके वीडियो देख लो, फिर उसका चैप्टर पढ़ लो। कोई चिंता समझ में आया डिस्कशन ग्रुप भाई, ठीक है। इसके अलावा 6th एडिशन की भी मैं फिर से चालू करूंगा, लेकिन वो 6th एडिशन और 5th एडिशन में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। वो मैं इसलिए चालू करूंगा कि नए तरीके से चालू करूंगा, ठीक है। वो अभी नहीं, वो पेड ग्रुप का कमिटमेंट नहीं है। ये जब वीडियो सीरीज चालू होगी तो ये वीडियो का कमिटमेंट है सिर्फ। पेड ग्रुप में ऑलरेडी हमने दे रखी है, समरी दे रखी है, पूरी जो लिस्टिंग दे रखी है, उतना पढ़ लो, आप पॉलिटी क्लियर कर लोगे, प्लस हमारी प्लेलिस्ट देख लेना। इकोनॉमी में ऐसा डेली वाला टारगेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का सिलेबस छोटा सा है। 9, 10, 11, 12 की आपको बुक पढ़नी है एक बार, और प्लस उसकी समरी हमने दी हुई है वो पढ़नी है। प्लस इकोनॉमी में जो बाकी चीजें, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी बजट हो गया, वो हम देते जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो है करंट अफेयर में ये सारी चीजें हम अपडेट करते जाएंगे। इकोनॉमी में ज्यादातर आता है करंट, मैंने बताया, लेकिन कई बार ऐसा जो है खेला हो जाता है, स्टैटिक भी आ जाता है। इस बार जो है करंट और स्टैटिक के बराबर बिल्कुल वेटेज रहा है, इसीलिए बेसिक बुक पढ़नी जरूरी है। बेसिक बुक सिर्फ एनसीईआरटी है। 9, 10, 11, 12, 9 का पापा वीडियो दिया जा चुका है, पापा वीडियो देखिए, फिर उसका बुक पढ़ लीजिए, हो जाएगा क्लियर। उसके क्वेश्चन भी दिए गए, 10th और 11th और 12th का जल्द आएगा। फिर ये साइंस है, साइंस का मैंने बताया आपको 45 घंटे का एक वीडियो है बड़े पापा। या तो आप इस वीडियो को देख डालिए, उसकी पीडीएफ पढ़िए, या फिर एक काम करिए, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने हर एक क्लास के कुछ कुछ चैप्टर नोट किए हुए हैं, वो आप उसको देखिए और वहां से जो है पीडीएफ से पढ़िए, फिर अपने पास जहां से भी आप पढ़ते हैं। फिर 600 क्वेश्चन दिए गए प्रैक्टिस के लिए, फिर कंपाइलेशन वीडियो पीडीएफ दी जाएगी, वो पढ़नी पड़ेगी। इन्वायरमेंट के लिए अभी के लिए आप सिर्फ जो है ये कंपाइलेशन नहीं मिली है, इन्वायरमेंट की शंकर आईएएस की पीडीएफ हमने दी है, समरी दी है। आप चाहे तो बुक खरीद सकते हैं, अगर हार्ड कॉपी किसी को लेनी है तो आप मार्केट से जाके मिल जाएगी, शंकर आईएएस की बुक बोलेंगे, लेटेस्ट कंपाइलेशन वो लोग दे देंगे, ठीक है। अभी के लिए हमारा फ्री वीडियो है, पापा वीडियो फ्री है, प्लस समरी की पीडीएफ आपको ग्रुप में दी जाएगी, आप उससे पढ़ सकते हैं। प्लस इसके अलावा जो भी चीज़ें नंबर्स होते हैं वो हम ग्रुप में पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, वो देखते रहिएगा, ठीक है। और बीच बीच में वीडियो आते रहेंगे, प्लस कंपाइलेशन बाद में आएगी। करंट अफेयर डेली पढ़ना है, मैंने आपको बताया, डेली वाला डेली ही पढ़िए। वीडियो नहीं देख पाते हैं तो एटलीस्ट पीडीएफ पढ़िए, एटलीस्ट पीडीएफ तो पढ़नी पड़ेगी, वीडियो भी देखेंगे तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। करंट अफेयर के लिए डेली 30 से 35 मिनट बहुत होते हैं, या फिर 1 घंटा मैक्सिमम। इसके अलावा भी आप अब चाहें तो न्यूज़ चैनल कुछ फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा टीवी फॉलो करिएगा बस, और कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है आपको। जो आजकल यूट्यूब में कई सारे लोग जो है ये सब जो कमेंट्री करते हैं कि अब ट्रंप बन गया,
अब ये जो है जो बिडेन बन गए, अब उनकी पत्नी वहां से वहां टहलने गई, अब वो वियतनाम पहुंच चुके हैं, अब कोरोना जो है वियतनाम टहल रहा है। ये सारी जो चीज़ें होती है, इन सब फालतू के वीडियोस को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बिल्कुल सिर्फ ये न्यूज़ बेस्ड होते हैं, ये कभी भी स्टूडेंट के लिए नहीं होते हैं। समझ रहे हैं बात आप? कि अब जो है जो बिडेन अगर मान लो आ गया तो फिर वो उससे क्या मतलब ये वाले जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो वाली चीज़ें हो सकती हैं कि भैया यूएस और इंडिया का रिलेशन किस तरह से अब आगे बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं कि जो बिडेन आ गया तो वो क्या करेगा। समझ रहे हो? पर्सनालिटी बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल टॉपिक्स आजकल लोग बनाते हैं, जरा जरा से टॉपिक 7-7 8 मिनट की न्यूज़ होती है, वो सब में व्यूज़ भले ही हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अगर आपको देखना है कुछ स्पेशल न्यूज़ तो आप राज्यसभा टीवी खोलिए। राज्यसभा टीवी में डेली 8 बजे एक न्यूज़ आती है, खाना खाते टाइम उसको देख लिया करो, ठीक है? बस उतना काफ़ी है डेली न्यूज़ अपडेट रहने के लिए। बाकी जो हम करंट अफेयर पीडीएफ और वीडियो देते हैं उससे आप वैसे ही सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ोगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी न्यूज़ देखने का शौक है तो आप आर एस टीवी देखिए। आर एस टीवी का ही इंडियाज वर्ड आता है वो देखिए, आर एस टीवी विशेष एक प्रोग्राम आता है वो देखिए। बस ये 2-3 प्रोग्राम देखिए। आर एस टीवी का मान लीजिए साइंस का अपडेट लेना है, साइंस मॉनिटर आता है। बस इतनी जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, वो वाली देखेंगे तो आपको एग्जाम में फायदा होगा। इसके अलावा मिसलेनियस वाले जो टॉपिक्स हैं वो ग्रुप में हम देते रहते हैं, उसको तब तब पढ़ते रहिएगा। डेली इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। मिसलेनियस ऐसा टॉपिक है जो सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कराता है। तो ये पूरा हो गया आपका स्ट्रेटेजी वीडियो। जो चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे बताई गई हैं वैसे ही पढ़िएगा। सारी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप वालों को ग्रुप में शेयर कर दी गई हैं। जो पीडीएफ जो पेड ग्रुप में नहीं है उसको मैंने शुरू में ही 4 प्लेलिस्ट दिखा दी थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो प्लेलिस्ट से फॉलो करते रहिए, ठीक है? आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे तो 12 तारीख से ही ग्रुप चालू है, ये 12 तारीख की रात से, ठीक है? और इस वाले ग्रुप को फॉलो करके आप पूरी तैयारी करके सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। 2017 से लगातार सिलेक्शन दिए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने इतने सिलेक्शन दिए हैं कि कई सारे जो कोचिंग वाले हैं काफ़ी परेशान है इसीलिए, और हमको कई बार टारगेट करते रहते हैं। लेकिन हमारा मेन जो है फोकस यही है, यूपी पीसीएस में हमको सबसे ज़्यादा जो है सिलेक्शन लेके दिखाने हैं। लगातार हमने यहाँ पे तैयारी करवाई है आपकी प्री का लिए। पूरा यूट्यूब में हमारा कंटेंट भरा हुआ है, इतना कंटेंट है कि अगर आप जो है पूरा मैनेज कर सकें तो ये चारों प्लेलिस्ट देखिए और इससे आप पढ़िए, पूरी तैयारी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज का वीडियो भी फ्री मिलता है, करंट का भी वीडियो फ्री मिलता है। जो आपका समरी है, समरी वाली पीडीएफ पे भी अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बनवा दूंगा। हालांकि वो अभी तक पेड ग्रुप में ही मिलता है। कंपाइलेशन वाला हर बार आता है अपडेट, तो वो भी आपको मिलेगा लेटेस्ट, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी कंपाइलेशन आएगा लेटेस्ट उसका वीडियो फ्री रहेगा। पेड ग्रुप में बस यही है कि स्पेशल जो गाइडेंस मिलता रहता है, कई बार मैं वॉइस मैसेजेस देता हूँ, प्लस आपको सारे डिस्कशन में इंक्वायरी होगी, प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, स्पेशल पीडीएफ मिलेंगी। कई सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि अगर पेड ग्रुप में है वहाँ पे एडुकेटर हैं, हमारे 5-6 एडुकेटर इन्वॉल्व रहते हैं। सारे जो है एडुकेटर ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस में लगातार सिलेक्शन दिए हैं। और अगर आप फ्री में भी तैयारी कर रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। यूपी पीसीएस 2020 के लिए हमारी मेंस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ए से हमने लगातार देना चालू कर दिया है। मॉडल ऐसे 30 से 40 हम दे चुके हैं और लगातार देते जा रहे हैं। उसके अलावा हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 150 नंबर की प्लेलिस्ट फॉलो करके पूरा सिलेक्शन लिया जा सकता है। जीएस 1 2 3 4 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दिए हुए हैं। लेकिन मेंस में मेन चीज है कि आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए। 2021 वाले जो लोग हैं, अगर वो फाइनेंशियली उनके लिए वायबल हो और थोड़ा टाइम उनके पास, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है 2020 का भी 80 डेज वाला, इसको ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ आपको 4 आंसर डेली 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर लिख के जो है देने पड़ेंगे। मेंस की अगर आप अभी से तैयारी करना चालू करेंगे, और ये वाला आंसर राइटिंग हम हमेशा चलाते हैं, मतलब हर महीने वाला भी इसका ग्रुप रहता है। अभी हमने 80 डेज का चलाया है, लेकिन इसके बाद मंथली भी करेंगे। ये वाला अभी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती रहे। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और चीज़ हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। लेकिन इसमें जैसे जो भी तरीका बताया गया है, जैसे बताया गया है, सारी चीज़ें एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने आपको बताई हैं। आपका बस अब यहाँ पे ये पर्पज होना चाहिए कि आप इसको फॉलो करके सिलेक्शन ले लीजिए। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।